बुक्स में कमीशन, यूनिफॉर्म में कमीशन, टूर और पिकनिक में कमीशन, एनुअल फंक्शन में कमीशन, कैंटीन की पैटीज और समोसे में कमीशन। यहाँ तक कि अगर कोई बच्चा फोटोकॉपी करा ले तो उसके भी पैसे ले ले ये स्कूल वाले, वो भी डबल। पेरेंट्स कस्टमर ही तो हैं। जब पेरेंट्स को डिसिप्लिन पसंद नहीं है तो वो तो बच्चे की तारीफ ही सुनेंगे ना। उनके मक्खन लगा दो, उनके टीका लगा दो, उनके माला पहना दो। कभी फ्रेशर पार्टी, कभी फेयरवेल पार्टी, कभी पूल पार्टी, और इन सब में इतनी भयंकर बदमाशियां होती हैं, आप पूछो मत। आपने देखा नहीं क्या, आजकल फेयरवेल कैफे और डिस्को में मनाए जाते हैं। खुद ही समझ जाओ बच्चे वहाँ क्या खाते पीते होंगे। ओहो, कैसे हो? मंडली हाजिर है आज तो। अच्छा, ज्ञान लेने आए दिखते हो। हाँ भैया। हमारा ज्ञान कौन लेता है भाई? जिसको देखो वही गालियाँ बकता है। हम लेते हैं भैया। ओ, सच में ज्ञान लेने आए हो? चलो पूछो। ये अच्छा स्कूल कौन सा होता है? आजकल वो चल रहा है ना, पैम्पलेट बांटना, घर घर जाके एडमिशन करना, वहाँ से आया होगा ये सवाल। जिस दिन अच्छे स्कूल की पोल खुल गई ना, उस दिन आधे से ज्यादा स्कूल बंद हो जाएंगे। और अच्छे स्कूल को देखने के लिए पेरेंट्स की अच्छी आंख भी होना जरूरी है। लेकिन भैया, हर स्कूल ही बोल रहा है आजकल कि हम तो नंबर 1 है, हमसे अच्छा कोई स्कूल ही नहीं है। अब वो अच्छे किस सेंस में? अच्छे अच्छे सी क्लासरूम है और उनमें एक से बढ़कर एक खिलौने रखे हुए हैं। स्मार्ट क्लासेस भी और कैमरे बच्चों का ध्यान रखने के लिए। अच्छा, पर यार वो बच्चों पे ध्यान रखने के लिए नहीं है, वो तो टीचर्स पे ध्यान रखने के लिए है। क्योंकि बच्चा परेशान तो पेरेंट्स करेगा घमासान। और भैया फिर गेम जोन, एक्टिंग क्लास और स्विमिंग पूल का क्या? अरे सीधे बोलना, आजकल हर जगह गेम्स और एक्टिविटीज का नाटक है। एनुअल फंक्शन, टूर और पिकनिक, मेले, डांडिया, इन जैसे सारे सिस्टम पे जोर दिया जाता है। अच्छा, फिर पढ़ाई कहाँ गई? पढ़ाई जानते हो कहाँ गई? वो एक ब्रोशर निकालते हैं स्कूल वाले, उसमें कोने में लिखा होता है छोटा सा, पढ़ाई तो कोचिंग में। अच्छा, तभी भेड़ बकरी की तरह बच्चे इन स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं। जब कंफर्ट जोन में इंसान रहता है ना तो उसको बहुत मजा आता है, और जब मजा आता है तो फिर एडमिशन तो खूब होंगे ही ऐसे स्कूल में। ये बात तो सही है भैया। मैंने तो ये तक सुना है कि ये स्कूल वाले लोगों को कमीशन देते हैं एडमिशन के लिए। मेरे मामा जी ने एक स्कूल से सेटिंग कर रखी है, प्रति एडमिशन 3000 रुपए मिलते हैं। मामा जी हमारे घर के बच्चे ही नहीं छोड़ते, उनसे ही कमीशन खा जाते हैं। देखो, पेरेंट्स को तो मालूम ही नहीं है उनके बच्चे के साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो तो डिसिप्लिन्ड बच्चा रखना ही नहीं चाहते ना। अगर बच्चा मजबूत बनेगा, दमदार बनेगा, तो ही फिर बच्चा आगे भविष्य में कुछ कर सकता है। लेकिन ये बात पेरेंट्स को नहीं पता। और मामा जी का तो उनको ऐसे ही लगता है ना कि भाई मामा जी है तो सही राय दे रहे होंगे, बढ़िया स्कूल में करा रहे होंगे। उनको थोड़ी ना पता है कि मामा जी ने उनकी जेब काट ली। भैया, ये सब होता है स्कूल में? इससे तो बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जब चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी, भाई बहन सब स्कूल से कमीशन खाएंगे तो घर का बच्चा तो बर्बाद होगा ना। और तुमने देखा है कि कॉलोनी में ये छोटे मोटे नेता, गुंडे, बदमाश, नुक्कड़ पे खड़े हुए लड़के, ये सब भी अगर स्कूल वालों से कमीशन खाएंगे तो समाज का बच्चा तो बर्बाद होगा ही, है ना। और ये सब लोग सामने रहते हैं तो यही सबके संपर्क में आते हैं। इसी का नतीजा है इस देश का हर बच्चा बर्बाद हो रहा है। भैया देखो, बुरा मत मानना, एक सवाल है। ये जो स्कूल में इतनी सुंदर सुंदर मैडमें बैठाई जाती हैं, ये किस काम के लिए बैठाई जाती हैं? बेटा, जब दुकान का माल कमजोर होता है ना तो फिर शानदार लाइटिंग लगाई जाती है। भैया, मेरे भाई के स्कूल में तो हर महीने कोई ना कोई फंक्शन होता है। कभी डीजे नाइट, कभी बॉलीवुड डे, कभी फ्रेशर पार्टी, कभी फेयरवेल पार्टी, कभी पूल पार्टी, और इन सब में इतनी भयंकर बदमाशियां होती हैं, आप पूछो मत। आपने देखा नहीं क्या, आजकल फेयरवेल कैफे और डिस्को में मनाए जाते हैं। अब खुद ही समझ जाओ बच्चे वहाँ क्या खाते पीते होंगे। फेयरवेल पार्टी में एंट्री नहीं देखी क्या? गाड़ियाँ लेके आते हैं एक से एक महंगी महंगी, फुल गुंडागर्दी, और रैली निकालते हैं गाड़ियों के ऊपर चढ़ चढ़ के। एक बात बताओ, अगर बच्चे को मजे ही मारने थे तो नाना नानी का घर कहाँ गया? बुआ के घर पे क्या ताले लग गए हैं? गली के दोस्त क्या गायब हो गए हैं? अरे मजे मारने की जगह वो है ना भाई। स्कूल तो होता है बच्चे को मजबूत बनाने के लिए। लेकिन आज स्कूल से ना बच्चे को मजबूत कम
और सॉफ्ट टॉयज ज्यादा बना रहे हैं। हाँ भैया, बच्चा कितना मजा लूट ले, कितना उद्यम कर ले, टीचर डांटते तक भी नहीं है अब। और जब हम 10th में थे ना, हमारे स्कूल में बच्चे टीचर्स पर चिल्लाते थे। एक बात बताओ भैया, फिर पीटीएम में ऐसे बच्चों का भांडा नहीं फूटता क्या? वो पीटीएम होती है, वो होती है कस्टमर सेटिस्फेक्शन मीटिंग। पेरेंट्स कस्टमर ही तो हैं। जब पेरेंट्स को डिसिप्लिन पसंद नहीं है तो वो तो बच्चे की तारीफ ही सुनेंगे ना। उनके मक्खन लगा दो, उनके टीका लगा दो, उनके माला पहना दो, पेरेंट्स खुश। कई पेरेंट्स को तो स्कूल में डांस करा देते हैं। मम्मियाँ नाच रही हैं, एंजॉय कर रही हैं, है ना? तो बच्चा तो मजबूत बना ही नहीं, फिर स्कूल वाला क्यों पंगा लेगा? स्कूल वाला मस्ती में रहता है आराम से, बच्चा खत्म। ये बात तो है भैया, आजकल पेरेंट्स को सिर्फ अपना स्टेटस चाहिए और बच्चे का कंफर्ट चाहिए, बस कष्ट नहीं होना चाहिए। ये बात इसी का कारण है कि ऐसा बच्चा जो गड़बड़ी के साथ तैयार हो रहा है, वो जिंदगी का जो पहला थप्पड़ पड़ता है ना, वहीं ढेर हो जाता है। ऐसा बच्चा फिर किसी काम का नहीं रहता। भैया, पेरेंट्स का इतना खर्चा हो रहा है, इतना पैसा बर्बाद हो रहा है और किसी के जू तक नहीं रेंग रही। मुझे भी ये दिखता है किस तरह से माएँ अपने गहने गिरवी रखवा देती हैं, बाप अपनी जमीनें बेच देते हैं, मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन बच्चा मजबूत नहीं बन पाता क्योंकि पेरेंट्स की नासमझी, स्कूल वालों की पेशेवर सोच असलियत पे ला ही नहीं पाती। इसलिए बच्चे में ना सुनने की आदत ही नहीं बन पाती, और जिसमें ना सुनने की आदत नहीं बन पाती, ऐसा बच्चा फिर आत्महत्या करता है। भैया, तो ये हर चीज में पैसों का ही खेल चलता है क्या? सबकी तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन स्कूल्स तो आजकल पैसा कमाने की मशीन बन चुके हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है भैया। मैंने तो ये तक देखा है कि ये स्कूल वाले बोर्ड के फॉर्म भरने में भी 4 गुना ज्यादा फीस ले रहे हैं। बुक्स में कमीशन, यूनिफॉर्म में कमीशन, टूर और पिकनिक में कमीशन, एनुअल फंक्शन में कमीशन, कैंटीन की पैटीज और समोसे में कमीशन। यहाँ तक कि अगर कोई बच्चा फोटोकॉपी करा ले तो उसके भी पैसे ले ये स्कूल वाले, वो भी डबल। और अगर बच्चा स्कूल आने में लेट हो जाए तो लाओ पैसे, छुट्टी कर ली तो लाओ पैसे, अरे बच्चा छींक भी देना तो टिश्यू में भी कमीशन खा जाएंगे स्कूल वाले। पेरेंट्स का इतना शोषण हो रहा है, बच्चे स्कूल में इतना मजा लूट रहे हैं, फिर भी बच्चे इंटेलिजेंट होके कैसे निकल रहे हैं? इंटेलिजेंट होके नहीं निकल रहे। तुम्हारे दिमाग में इंटेलिजेंसी क्यों आती है मालूम है? ये बड़े बड़े बोर्ड देख के, अखबार में ऐड देख के जो परसेंटेजेस दिख रही है ना, 95, 96, 99 तक, ये मैं साबित कर सकता हूँ ज्यादातर परसेंटेजेस फर्जी होती हैं, लेकिन किसी के जूं तक नहीं रेंगती। तो फिर छोटी क्लासेस में भी तो बच्चों के अच्छे नंबर आते ही है ना भैया? अच्छे नंबर आते नहीं है, दिए जाते हैं, पहले से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के नाम पर पेपर बताने से। और बच्चा तब भी तैयार नहीं करता ना, तो यूं ही नंबर चढ़ा देते हैं टीचर्स। क्योंकि इसमें कोचिंग और ट्यूशंस वाली मानसिकता रखने वाले टीचर्स की मिली भगत होती है। तो भैया, इन सब में पेरेंट्स को सच नहीं पता चलता क्या? अगर इस देश के पेरेंट्स सच्चे हो जाए ना, तो इस देश का हर बच्चा सच्चा हो जाए। और मैं आप सभी पेरेंट्स से गुजारिश करता हूँ कि इन स्कूल वालों के चक्कर में मत पड़ो। इन स्कूल्स की स्थिति इतनी दयनीय है कि यहाँ से अगर कोई बच्चा प्रोडक्ट बन के बाहर निकल रहा है तो 2 तरह का प्रोडक्ट सामने आ रहा है। एक वो बच्चा जिसको पपोला जा रहा है, वो बनता है कमजोर और कामचोर, और दूसरा वो बच्चा जिसका पक्ष लिया जाता है, वो बनता है चोर, उचक्का, गुंडा और बदमाश।